मगर आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से मुतारिफ करवाने जा रहा हूं जिसके मुकाबले में दुनिया का हर डर, हर खौफ एक मजाक लगेगा। यह उस दिन का जिक्र है जब सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। जब माँ अपने लगते जिगर को नहीं पहचानेगी और हर नफ्स कहेगा, या नफ्सी, ए मेरे रब, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। अब इसी होलनाकी के बीच आपको एक ऐसा रास्ता पार करना होगा जो जहन्नम के ऐन ऊपर बना हुआ है। एक ऐसी राह जो इतनी तेज है कि जिसको देखकर तलवार भी अपनी तेजी पर शर्माए, और उसकी बारीकी इस कदर तंग है कि बाल से ज्यादा बारीक है। जी नाजरीन, इसी का नाम राह ए सिरात है। पुल सिरात आखिरत की उन होलनाक मंजिलों में से एक मंजिल है जिस पर एतिकाद रखना हर मुसलमान के लिए फर्ज और जरूरियात दीन में से है। यह पुल सिरात दुनिया के सिरात मुस्तकीम का नमूना है जो हजरत अमीरुल मोमिनीन और अइम्मा ताहिरीन की इताअत और पैरवी है। जो शख्स दुनिया में सिरात मुस्तकीम से गुफ्तार और किरदार के जरिए अदुल करते हुए बातिल की तरफ मायल था, वह बारोज़ क़यामत बातौर सा पुल सिरात से फिसल कर जहन्नम में गिर पड़ेगा। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई है कि जब यह आयत नाजिल की गई, यानी उस रोज जहन्नम को लाया जाएगा, तो इस आयत के मानी रसूल अकरम से दरियाफ्त किए गए। आपने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया है कि जब अल्लाह ताला अव्वल से लेकर आखिर तक हर चीज को क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा तो 1 लाख फरिश्ते बद्धी तकलीफ और मुसीबत के साथ 1000 डोरियों के जरिए जहन्नम को लाएंगे। जहन्नम के अंदर बद्दा जोश ओ खरोश, तोड़ने फोड़ने की सख्त आवाज होगी। बस उस वक्त उससे एक ऐसी होलनाक आवाज निकलेगी कि जिस आवाज को अल्लाह ताला ने लोगों का हिसाब लेने के लिए रोक रखा है, और तमाम हलाक हो जाएंगे। हर इंसान, फरिश्ता और पैगंबर फरियाद कर रहे होंगे, रब्बी नफसी नफसी, यानी ऐ अल्लाह मुझे अपनी पनाह दे। और पैगंबर अपनी उम्मत के बारे में दुआ करेगा, रब्बी उम्मती उम्मती। बस पैगंबर अपनी उम्मत को लेकर उस पुल पर से गुजारेगा जो इस पर रखा जाएगा। किसी को इस पर से गुजरने के सिवा चारा ना होगा। सूरह ए हमद में सिरात मुस्तकीम से दोनों की तरफ इशारा है, अहले बैत का रास्ता और पुल सिरात का रास्ता। क़यामत के दिन सिरात पर अक़बात यानी ठहराव की जगह होंगी। हर मंजिल या मुकाम को अल्लाह के किसी हुक्म के नाम पर रखा जाएगा। जब कोई शख्स इस मुकाम पर पहुंचेगा तो उससे पूछा जाएगा कि उसने दुनिया में उस हुक्म को किस तरह अदा किया। शेख सदूक फरमाते हैं, हमारा अकीदा है कि इन अक़बात में से हर एक का अलग नाम होगा, कोई वाजिब अमल के नाम पर, कोई हराम के नाम पर। जब कोई शख्स इस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका नाम किसी वाजिब अमल के मुताबिक होगा, अगर उसने वह अमल दुनिया में तर्क किया हो तो वहीं रोक लिया जाएगा और उससे उसके कसूर का हिसाब लिया जाएगा। अगर कोई नेक अमल या अल्लाह की रहमत उसकी मदद को ना आई तो वह वहां से फिसल कर जहन्नम में गिर जाएगा। और अगर वह तमाम अक़बात से बखैर ओ खूबी गुजर गया तो जन्नत में दाखिल होगा वह दायमी घर, जहां मौत नहीं, गम नहीं, बल्कि अंबिया, ओसिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन की मियत होगी। सबसे पहला, हर शख्स विलायत के अक़बा से गुजरेगा। विलायत के मुतल्लिक सुन्नी और शिया किताबों में बेशुमार रिवायात मौजूद हैं कि विलायत से मुराद विलायत ए अली अलैहिस्सलाम है। हर इंसान को वहां रोका जाएगा और उससे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न ए अबी तालिब और उनके 11 अइम्मा की मोहब्बत और इताअत के बारे में सवाल किया जाएगा। जो यह नेमत साथ लाया होगा वह नजात पाएगा, और जो खाली हाथ आया वह जहन्नम में दाखिल होगा। रसूल खुदा ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, क़यामत के दिन मैं और जिब्राइल सिरात पर होंगे। कोई भी इस पुल पर से नहीं गुजर सकेगा सिवाय उसके जिसके पास तुम्हारी विलायत की सनद होगी। अल्लामा हमूनी और तबरी, जो दोनों अहले सुन्नत के उलमा में से हैं, रसूल खुदा से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, ए अली, जो शख्स तेरी विलायत का मुनकिर होगा वह सिरात से रद्द किया जाएगा। और सवाइक मुहर्रका में है कि जिसके पास विलायत अली का पासपोर्ट होगा वह गुजर जाएगा। अब जिसने दुनिया में विलायत अली अलैहिस्सलाम का दिल से इकरार किया होगा वह सिलाह ए रहम के अक़बा में पहुंच जाएगा। यहाँ जिस शख्स ने दुनिया में वालिदैन से रहमत कुता की होगी वह दुनिया में कम उम्र होगा, उसके माल में बरकत ना होगी,
और आखिरत में कुता-ए रहमी हायल होंगी और उसे पुले सिरात पर इस मुकाम पर रोक लिया जाएगा। बस अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार बीमार हो तो उसकी इयादत करो, अगर मोहताज है तो उसकी दस्तगीरी करो, उसकी हाजत रवाई करो और मखसूस अय्याम जैसे ईद वगैरह में उससे मुलाकात करो। अगला अकबा नमाज का होगा। इस अकबा में नमाज ए वाजिब ए योमिया, नमाज ए आयात और कूजा नमाजों के लिए ठहराया हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत यह थी कि जिसने नमाज को सुबुक समझा उसको हमारी शफात नसीबी न होगी। नमाज कायम की, उसके लिए पुले सिरात पर कोई मुश्किल का सामना नहीं होगा और वह आसानी से उबूर करेगा। नमाज के बाद खुम्स ओ ज़कात का अकबा होगा। अगर किसी शख्स ने एक दिरहम के बराबर खुम्स या ज़कात मुस्तहिकीन को अदा न की होगी तो उसको इस अकबा में रोक लेंगे। मानी उस ज़कात के बारे में रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स ज़कात न देता होगा उसकी गर्दन में इस ज़मीन के सातों तबकात का तौक होगा। और इसी तरह वली असर अज्जलल्लाह फरजहू का जब ज़ुहूर होगा तो ज़कात अदा न करने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। और जिसके पास सोना चांदी का ज़ख़ीरा होगा तो बारोज़ ए क़ियामत इन दिरहम ओ दीनार को आग में सुर्ख करके उसकी पेशानी और पहलू को दागा जाएगा। ऐसे शख्स के लिए किस खुदर तकलीफ दह हालात होंगे जबकि शफात करने वाले भी उससे ज़कात का मुतालबा करेंगे और उसके खिलाफ होंगे। यूं उसके लिए पुले सिरात से गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। चौथे अकबा में रोज़ा हायल होगा। अगर इस फरीज़ा को अदा करता रहा तो आसानी से गुजर जाएगा, वरना रोक लिया जाएगा। रोज़ा आग के लिए ढाल है। हुजूर अकरम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी खुदा से मुलाकात के वक्त, और वह सिरात पर से आसानी के साथ गुजर जाएगा और बारगाह ए अहदियत में पहुंच जाएगा। पांचवा अकबा हज के मुतल्लिक सवाल और जवाब होगा। अगर किसी शख्स के लिए उसकी उम्र में हज वाजिब हो जाए और तमाम शराइत भी पूरी हो जाएं, मगर वह हज अदा न करे तो उसे इस मवाक़िफ़ में रोक दिया जाएगा। बल्कि हदीस में है कि मौत के वक़्त उससे कहा जाता है, तेरा इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। कुरान मजीद में तारिक हज को काफिर कहा गया है। बस जिसने इस्तिताअत के बावजूद हज अदा नहीं किया तो वह काफिरों में शुमार होगा और वह पुल सिरात से फिसल कर जहन्नम में गिर जाएगा। अब जो अकबा हज को सलामती से क्रॉस करेगा वह तहारत के अकबा में पहुंच जाएगा। हजरत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक तहारत 3 किस्म की है, वुजू, गुस्ल और तयम्मुम। बाज इससे मुराद मुतलक तहारत लेते हैं। अगर कोई शख्स तहारत का लिहाज नहीं रखता, खास तौर पर वह मर्द ओ औरत जो जनाबत का अमल मुकम्मल शराइत के साथ वक़्त पर अंजाम नहीं देते, तो उनको इस मवाक़िफ़ पर रोका जाएगा। औरतों को चाहिए कि बाकी अगसाल को भी अपने वक्त पर अंजाम दें और गफलत से काम न लें, जैसा कि जुहला में रिवाज हो चुका है। बल्कि नजासात से परहेज न करने वाले को कब्र में भी फिशार अजाब होता है। सबसे आखिरी अकबा मजालीम का होगा। इसको कभी अकबा ए अदल के साथ और कभी हुकूकुन नास के साथ तबीर किया जाता है। अगर किसी ने किसी शख्स को बेजा तकलीफ दी होगी तो वह 500 साल तक इस मकाम में बंद रहेगा और उसकी हड्डियां गल जाएंगी, और जिसने किसी का माल खाया होगा वह 40 साल तक इसी जगह कैद रहेगा, फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बाज रिवायतों में है कि एक दिरहम के मुकाबला में जालिम की 7000 रखत मकबूल नमाजें मजलूम को दी जाएंगी। अब वह लोग जो दुनिया में ताकत के नशे में मुस्त होकर मखलूक ए खुदा पर जुल्म करते थे, वह पुले सिरात के इस मरहले से आगे गुजर न सकेंगे। नाजरीन, पुले सिरात इस कुदर तारीक और खतरनाक होगा कि इस पर चलते वक्त खौफ का यह आलम होगा कि बद्धे से बद्धा वली, बद्धे से बद्धा मुत्तकी भी कांप रहा होगा। इसकी हैबत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक आम गुनाहगार बंदा तो दूर की बात, बड्ढे बड्ढे अंबिया भी उस दिन सिर्फ एक दुआ कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामती दे, सलामती दे। इस आखिरी फैसला कुन लम्हे में जब आपका अपना अमल भी कम पड़ेगा, जब कोई दोस्त या रिश्तेदार काम नहीं आएगा, तो सवाल यह है कि फिर बचने की आखिरी उम्मीद क्या है? कौन है वह हस्ती जो उस वक्त आपके और जहन्नम के बीच एक ढाल बनकर खड़ी होगी? आइए अब डर को पीछे छोड़कर उम्मीद की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वह वाहिद शख्सियत जिन्हें अल्लाह ताला ने उस दिन शफात ए उज़्मा, सबसे बड़ी सिफारिश का मकाम अता फरमाया है,
वह हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। पहली और सबसे बड़ी शफाअत तो मैदान हश्र में हिसाब किताब शुरू करवाने की होगी, ताकि लोग इस दहशत से नजात पा सकें। मगर पुल सिरात पर जो शफाअत होगी वह खास हमारे लिए है। हुजूर अकरम ने फरमाया, मैं जहन्नम पर बने इस पुल को पार करने वाला सबसे पहला शख्स होऊंगा और मेरे पीछे मेरी उम्मत पुल सिरात को उबूर करेगी। हुजूर अकरम पुल सिरात के दूसरे किनारे जन्नत के दरवाजे पर अपनी उम्मत के गुनाहगार लोगों के लिए अल्लाह ताला से उनके गुनाहों की शफाअत करेंगे और उनके लिए बारगाह ए अक़दस में दुआ करेंगे कि या अल्लाह सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। हुजूर अकरम जब अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे तो तारीक पुल सिरात पर नूर फैल जाएगा, जिसके जरिए गुनाहगार लोगों को पुल सिरात उबूर करने में आसानी हो जाएगी। नबी की दुआ और शफाअत की बरकत से अल्लाह ताला जहन्नम के हुक्स को उम्मत के नेक लोगों से दूर कर देगा। जहां एक गुनाहगार फंस कर रह जाएगा, वहां एक आशिक रसूल को आसानी अता होगी।